सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर बाहर आ गए हैं, पर किन की बदौलत? उन रैट माइनर्स की बदौलत जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में रखकर अपने हाथों से खुदाई की, और जो वहां अंदर मजदूर फंसे हुए थे उनको अंधेरे से रोशनी का रास्ता दिखाया। पर ये रैट माइनिंग होता क्या है, कैसे होती है ये रैट माइनिंग, उस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं अशोक सोलंकी, जो उन 12 रैट माइनर्स के गुरु भी हैं, कोच भी हैं। तो सोलंकी साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि जो रैट माइनर्स थे उनको कैसे इस सारे रेस्क्यू मिशन में डाला गया, कैसे उनसे बातचीत हुई, और ये रैट माइनिंग है क्या, जिसे हम मैनुअल जैकिंग भी बोल देते हैं, तो समझाइए सर। यस सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली जो हमारा ये जो प्रोसेस है, दैट इज नॉट बेसिकली रैट माइनिंग। वी विल गो इनटू द डिटेल्स। सो दिस इज द मैनुअल पाइप जैकिंग। और ये जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, ये हमारे साथ 2021-22 में हमारी कंपनी प्रेजेंट रूफ के अंडर में ये ट्रेंड हुई, वहां पे डेवलप हुई, और उसने वहां पे 2 साल करीब काम किया है। करीब 2.5-3 किलोमीटर का इन्होंने काम किया है करीब। तो ये जो टीम है, इसका एक मेथड होता है प्रॉपर, and that is followed by some standard procedures. तो जब हमको ये जो टनल कोलैप्स हुई थी, तो हम कंटिन्यूस उनके साथ RVNL, NDRF एंड NHIDCL एंड इन सब से कांटेक्ट में थे। तो हमने पहले ही ये प्रपोज किया था कि वी हैव द एक्सपर्टाइज, एंड इन्होंने 60-80 मीटर तक का इन्होंने काम कर रखा है, और वो भी बहुत शहर के बीचों बीच एकदम हिंड्रेंसेस में, जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती है, वहां इन्होंने ये काम कर रखा है। तो हमने इनको डेप्यूट वहां पे शुरू से ही कर दिया था, बट ड्यू टू मैनी एक्सपर्ट एंड ऑल द लाइक मशीन्स एंड सीइंग द टाइम इम्पोर्टेंस, दे हैव डेप्यूटेड द मशीनरीज। और वो था ऑगर। जब इन्होंने ऑगर को डिप्यूट किया, तो बीच में ऑगर में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। बीच में टनल का जो काम चला था, उसमें कुछ हिंड्रेंसेस आ रही थी, लाइक रेनफोर्समेंट है, पाइप से वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से ऑगर की प्रोग्रेस थोड़ी डिले हुई। लेकिन जब लास्ट में ऑगर में दिक्कतें आई मशीन में, तो तब हमने अपने ये जो भूपेंद्र जी, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर, आप अगर टीम को डेप्यूट कर सके और टीम को गाइड करके आप अगर बता सके कि कितना टाइम ले सकेंगे। तो हमने बोला कि देखिए सर, अगर लास्ट का 12 मीटर बचा है, तो विद इन 20 to 24 आवर्स हमारी टीम उसको खत्म कर देगी, बिकॉज दैट वाज डिपोजिटेड। मतलब जो गिरा हुआ था वो, अगर कोई पहाड़ तोड़ना होता तो उसमें टाइम लगता है, बट वो डिपोजिटेड था। तो उसमें हमने उनको टाइम दिया, और जब उनका ऑगर जो फंसा हुआ था, करीब 6-7 घंटे उसको निकालने में लगा गया, और उसमें हमको 1 घंटा लगा। बाकी जो प्रोग्रेस थी वो हमने करीब इनको 16-17 घंटों में 12 मीटर, जो 11 मीटर 10 मीटर बच रहा था, वो निकाल के दे दिया था इनको। तो ये टीम जी। हमारे अंदर 2 साल काम की वहाँ देहरादून में, वही डेवलप हुई। हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने काफी सहयोग दिया इसमें। ओके। तो अशोक यस जी, सर। आपने अभी अभी बोला कि इसे रैट माइनिंग नहीं कहते, तो यस सर। पहले भी जब मैं आपसे बात कर रहा था इसे मैनुअल जैकिंग बोलते हैं, तो क्या है रैट माइनिंग और क्या है मैनुअल जैकिंग? थोड़ा इन दोनों में अंतर बताइए सर। बेसिकली मैं कंप्लीटली अपोज करना चाहूंगा ये रेट माइनिंग का, बिकॉज इंजीनियरिंग पर्पज और इंजीनियरिंग व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, तो रेट माइनिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम कल भी, आजकल और फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है। सो वी विल गो इनटू अ डिटेल विद अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन एंड विल फिनिश इट। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विथ यू। ओके सर। सर, स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, आ रही है सर, आ रही है, आ रही है, आगे सर। हाँ। तो ये सर देखिए, जो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मैनुअल पाइप जैकिंग। एक्चुअली हमारा मेथड है मैनुअल पाइप जैकिंग। वी विल नॉट टॉक इनटू the rate mining, and we will, and on the later stage at the last point we will define how rate mining is far differ from this point. तो ये देखिए सर, ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जो देहरादून में लगी हुई है। देख पा रहे हैं आप सेटअप? हाँ, मैं देख पा रहा हूँ सर, मेरे फोटो विजिबल, हाँ फोटो विजिबल है सर मुझे। हाँ, तो फोटोज सर ये विजिबल है। जो है, ये जो हमारी टीम है, ये देखिए हमने वहां पे एक गड्ढा कर रखा है। उसी गड्ढे, ये जो डेप्थ है इस एक्सकवेशन स्पिट की, वो है करीब 3 to 4 मीटर्स। और उसमें ये लोग पाइप हम्म। जो देख रखा है, पाइप इंस्टॉल कर रखा है हमने। उस पाइप के अंदर ये लोग जाते हैं, और वहां पे ये लोग मैनुअल कटिंग करते हैं, और ये जैक लगा हुआ है। जब कटिंग का प्रोसेस है वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए कटिंग का हम्म। प्रोसेस हम समझते हैं कि पहले जो बंदा अंदर है, हम्म। ये जो है, ये क्या करते हैं, ये इसी पोजीशन में बैठ के सीजलिंग, इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उससे वो लोग
कटिंग करते हैं, और जैसे ही कटिंग हो जाती है, और देखिए ये सर मतलब प्रोटेक्शन है खुदाई, सर, मतलब आगे आगे की जो मिट्टी हो या रॉक हो। आगे की मिटाई, हाँ खुदाई। तो ये सर ना एक प्रोटेक्शन में आप देखेंगे कि ये पाइप का प्रोटेक्शन है, और इसके आगे हम एक एमएस की बड़ी सी सीट लगाते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये पूरा प्रोटेक्टेड है, तो ये इसमें सेफ्टी थ्रेड्स कुछ नहीं है, ये पूरा सेफ्टी प्रोसीजर है। और जैसे ही मट्टी खुद जाती है तो एक ट्रैक होता है ट्रॉली जैसा, जो ये लोग खींच रहे हैं, वो ट्रैक को खींच रहे हैं और ट्रैक पे मट्टी रख के वो मट्टी वापस की जाती है, दैट इज पुलिंग आउट ऑफ द सॉइल विद द ट्रॉली एंड हेल्प ऑफ द रोप। अब सर ये देखिए कितनी डिफिकल्टीज में, आप देख रहे होंगे कितनी सारी हिंड्रेंसेज है, केबल्स है, पाइप्स है, पानी के, इतने छोटे से स्पेस में इन्होंने काम कर रखा था। तो जब इतने छोटे से स्पेस में इन्होंने काम करके हमको करीब 60-70 मीटर का, इनको जो इनका ट्रेनिंग काफी अच्छा हो गया था, तो हमें इनके मतलब पूरा भरोसा हो गया था कि दे विल डेफिनेटली डू। तो ये देख पा रहे हैं सर, दो अलग अलग पॉइंट हैं और कितनी मतलब नैरो स्पेस में ये लोग काम कर रहे हैं, ये उन्हीं की टीम है सर। ये सर देख पा रहा हूं सर मैं। हाँ सर, एक ये ऑगर बोरिंग भी होती है, मैनुअल पाइप जैकिंग के साथ साथ एक ऑगर बोरिंग भी होती है, सो दैट वी विल गो इनटू डिटेल। तो अब सर हम आते हैं कि मैनुअल पाइप जैकिंग है, हम इसको रेट माइनिंग नहीं बोलते हैं, वी हैव डेप्यूटेड द टीम ऑफ मैनुअल पाइप जैकिंग। तो ये सर जो प्रोसीजर है ये स्टैंडर्ड अप्रूव्ड होते हैं, वर्किंग ऑन द लेटेस्ट मैनुअल ऑफ IND-STT विच इज इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रांसलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके, ये पूरा प्रोसीजर है, इसके स्टैंडर्ड कोड्स हैं, उसके थ्रू ये काम होता है। सो दिस इज नॉट अ रेट माइनिंग। सो हाउ रेट माइनिंग इज डिफरेंट, वी विल गो। सर रेट माइनिंग क्या होता है कि ये एक बॉक्स कटिंग की जाती है, ये देख रहे होंगे एक बॉक्स कटिंग है, इसके अंदर एक लैडर लगाई गई है, लैडर के थ्रू जो ये जो होल दिख रहा है आपको, ये रेट माइनिंग है। ये कोल माइनिंग में होता था मेघालय वगैरह में, ये 1 से 3 फीट की हाइट जिसे बैन किया गया था, जो बच्चों को घुसाया जाता था, और ये इसमें सेफ्टी थ्रेट होते हैं क्योंकि कभी भी ये ऊपर से कोलैप्स होकर इनके ऊपर गिर सकता है। जबकि आप हमारे इसमें जाएंगे, इसमें कोई चांसेस नहीं होता है, बिकॉज इसमें पाइप की सेफ्टी होती है। ये देखिए पाइप की सेफ्टी होती है यहाँ पे। पाइप यूज, पाइप की और सेफ्टी ऐसा ही सर तरीका उत्तरकाशी में भी यूज किया गया था, सेम यही मतलब Yes, मैनुअल जैकिंग ही थी, पाइप ही थी मैनुअल वहां पर भी चेकिंग ही सर। की गई है सर, दैट इज नॉट रेट माइनिंग। रेट माइनिंग इज फार डिफरेंट। तो रेट माइनिंग की 2-3 फोटो आप देख सकते हैं, रेट होल माइनिंग ऐसे होती है। रेट माइनिंग हम उसमें रेट माइनिंग में जाती नहीं है। तो ये सर वैसी बात है, इसको बात को उछाला गया, जैसे अभी हम कॉलगेट को, जैसे किसी भी टूथपेस्ट को आजकल कॉलगेट बोल देंगे कि हाँ कॉलगेट लेके आएगी, तो ये सर वैसा ही है कि उसको एक अलग टर्मिनोलॉजी दे दिया गया और उसको उछाला गया। उसकी वजह से काफी दिक्कतें भी आ सकती हैं हमारी टीम को, क्योंकि दे आर नॉट रेट माइनर्स, दे आर एक्सपर्टाइज ऑफ द मैनुअल पाइप जैकिंग विथ अ प्रोसीजर दैट इज फॉलोड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसलेस टेक्नोलॉजी।